अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, AWC डिजिटल मीडिया के साथ मैं हूँ मोहम्मद इमरान जाफ़िर और आज एक मरतबा फिर हम मौजूद हैं इंजीनियर ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी साहब के साथ। और आज हमारा टॉपिक डिफरेंट है और टॉपिक ये है कि अगर आप एक छोटे लेवल का बिज़नेस करना चाहते हैं, अपने घर पे रहते हुए बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो किस तरह से करें, उस पर कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है और उसको कैसे करें। बिज़नेस बहुत ज़बरदस्त है। बिज़नेस कह लें हेचिंग का बिज़नेस है। उसमें आप परिंदों के मुख्तलिफ उनके अंडों की हेचिंग कर सकते हैं और उसको कमर्शली लेवल पर जो है अपने रोज़गार का सिलसिला बना सकते हैं और बहुत कम इन्वेस्टमेंट से अपना रोज़गार बढ़ा सकते हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं इस बिज़नेस के मुकम्मल तारुफ़, इसकी रिक्वायरमेंट, इस पे इन्वेस्टमेंट और इसको कैसे किया जाए, क्या एहतियातें हैं, इसकी मार्केट कहाँ है। ये तमाम बातें जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सर कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है। आपके साथ हम दूसरी वीडियो कर रहे हैं। पहली वीडियो इससे टोटल डिफरेंट थी और आपकी शख्सियत का ये पहलू हमें पता ही नहीं था। जब यहाँ आए तो पता चला। हमने तो ईवीज़ के हवाले से आपके साथ वीडियो की और आज पता चला कि आपका ये शोबा भी है हैचिंग का, तो हमने सोचा अपने नाजरीन को इस चीज़ से भी आगाह किया जाए। तो नाजरीन, गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। तो ख्वाजा साहब ये बताइएगा कि इस शोबे का आगाज़ आपने कब से किया और ये क्या है और इसको कैसे एक आम आदमी भी इस बिज़नेस में आ सकता है। अच्छा, ये दोनों काम जो हमारा ईवी का था वो भी हादसाती तौर पे मैंने अपने लिए ईवी बाइक बनाई, तो वो समझ लें मार्केट में इन हुआ। इसी तरीके से घर में मुर्गियाँ शुरू से रखी हुई थी, 7-8 साल पहले की बात है। तो गर्मियों में अंडे हमारे पास जमा हो गए। तो इंजीनियरिंग मैंने की हुई थी, टेक्निकल बंदा समझ लें जिस तरफ जाना चाहे वो जा सकता है। तो मैंने सोचा कि अपने लिए एक मशीन बनाते हैं। मशीन बनाई, वो फेसबुक टिकटॉक पे लगाई, वैसे शुगलिया लगाई, सोचा नहीं था आज तक। बाइक का भी काम मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये कारोबार बनेगा। अच्छा, सेम यही पोजीशन थी, वो लगाई तो उसकी अल्लाह का शुक्र है डिमांड इतनी आई। तकरीबन हमें 7-8 साल हो गए। पूरे पाकिस्तान का कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ पे मुल्तान एच मास्टर हमारा ब्रांड है, हमारा ये इंक्यूबेटर किसी शहर में किसी जगह में ना चल रहा हो। बाहर भी गए अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, उसमें हमारा जो स्लोगन है वो सिर्फ सिंपल है, महदूद सरमायाकारी से बर्ड्स हैचरी लगाएं और घर बैठ के बाइज्जत रोजगार कमाएं। सही। 4,000 से ये आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। सिर्फ 4,000? 4,000 से बिजनेस शुरू हो कमाल। जाएगा। उसमें जो है क्या कहते हैं उसको, घर बैठी ख्वातीन है। अच्छा, इसमें ना थोड़ी सी वैरायटी आ जाती है। जिसके पास बजट अच्छा है वो जरा महंगी ब्रीड रख ले, सही। ठीक होगा। जिसके पास बजट कम है, गोल्डन मिश्री, देसी अंडा हर जगह से, हर गांव में बतख का, मुर्गी का आम मिल जाता है। तो वो आप लेके, ये हमारे पास इंक्यूबेटर जो पड़े हैं ना आपके सामने, सबसे ज्यादा सेल भी यही होते हैं। सही। ये 4,000 की रेंज में पड़ा हुआ है। अच्छा, ये इतना छोटा इनक्यूबेटर आपने बनाया हुआ है, तो ये कमर्शियली कैसे ये मतलब बिजनेस आप इससे कर सकते हैं? सर ये वो तो इस छोटा तरह सा है, डब्बा है। ये समझ लेंगे कि हमारा ट्रायल बेस पे है। अच्छा। क्योंकि कोई भी चीज होती है उसमें आपका प्रैक्टिकल होना लाजमी है। सही। बहुत से दोस्त हमारे जो है ना वो कहते हैं जी हमें 5,000 अंडे वाला इंक्यूबेटर दे दें, 10,000 अंडे वाला इंक्यूबेटर दे दें। अच्छा, कुछ दोस्त सोचते हैं, वो कहते हैं कि यार हम ट्राई करना चाहते हैं, आया कि हम बच्चे निकलवा सकते हैं या वाकई निकलते हैं कि नहीं निकलते। अब वो एक गैर यकीनी हाँ सूरत जी, हाल होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि पुराने दौरों में लोगों ने, दोस्तों ने बनाई है मशीनें, बुजुर्गों ने भी बनाई है, तो उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली। सही। उस लिहाज से जो है क्या कहते हैं उसको, हमने जो है इसकी जो सेटिंग की है, यासीन शिफ्ट करो। अच्छा, इस हिसाब से इसको डिजाइन किया है। कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने 8-10 मुर्गियां घरों में रखी हुई हैं, वो इसमें अंडे रख के अपना शौक भी पाल सकते हैं। अंडा सेल करें, 25-30-50 रुपए का अंडा सेल हो जाता है। सही। सही। 25 मुर्गियां हो तो डेली की हम 15 मुर्गी की एवरेज लगाएं तो समझ लें 700-800 हज़ार रुपए का बजट आपका डेली का बनता है। उसमें 300 फीड का लगा लें, 500 रुपए डेली का घर बैठे ख्वातीन इस 4,000 के यानी कि 15,000 रुपए महीने का आराम से कमा सकते हैं। अच्छा, ये बताएं, ये जो इनक्यूबेटर का इसे नाम दिया गया है, ये बेसिकली फंक्शन क्या करता है? इसमें जो है बेसिक जो है ना इंक्यूबेटर जो होता है उसमें 4 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं जो कुदरत ने एक मुर्गी के अंदर जो है ना निजाम रखा है। सादे यानी कि सिस्टम में देखें कुदरत का निजाम, एक मुर्गी के अंदर 4 सिस्टम लगे हुए हैं, 4 तरह के सेंसर लगे हैं। उसके बाद जाके बच्चा निकलता है। सबसे पहले होता है उसका टेम्परेचर, ठीक है, जो अंडे को चाहिए वो 37-38 तक चाहिए होता है। सही। दूसरा, इसमें मुर्गी जो उसको प्रोवाइड करती है वो ह्यूमिडिटी करती है, मॉइस्चर लेवल उसको हम कहते हैं, सही। ताकि छिलका हमारा हार्ड ना हो, छिलका नरम रह जाए। सही। ठीक हो गया। तीसरे नंबर पे आ जाती है उसमें ऑक्सीजन, वो कुदरती तौर पे उसको वैसे भी मिलती रहती है। चौथे नंबर पे जो उसमें लगा हुआ सिस्टम मुर्गी के अंदर कुदरत ने फिट किया है वो एग रोटेशन है। वो चूंच से आपने देखा होगा जब भी मुर्गी बैठती है वो एग को रोटेट कर रही होती है। सही। अच्छा, उसके लिए हमारे पास अब 2 डिजाइन है। ठीक है, ये 4 चीजें जब पूरी हो जाएंगी ना, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो बच्चा आपका इंशाल्लाह 100% निकलेगा।
तो इस बॉक्स के अंदर ये कैसे रिक्वायरमेंट पूरी होती है? हाँ, इसके अंदर सबसे पहले हमने जो है क्या कहते हैं उसको, ये टेम्परेचर कंट्रोलर लगा दिया। सही। मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करने के लिए हम पानी का बर्तन दो जी एक। अच्छा, मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करने के नीचे हम पानी का बर्तन रखते हैं। अच्छा, इसके अंदर पानी का बर्तन हाँ जी, इसके अंदर नीचे इस जगह पे पानी का बर्तन रखा जाता है। सही। उससे हमारी जो है नमी मेंटेन हो जाती है, हीट हमारी कंट्रोलर ने मेंटेन कर दी। एग रोटेशन के लिए इसको बाहर निकाला, इस तरीके से थोड़ा सा हाथ फेरा, एग रोटेट हो गया। ये हमारी पानी की ट्रे होती है जो हम साथ देते हैं। सही सही। अच्छा, ये 2 ट्रे रखी हुई हैं, इसमें कितने एग आ जाते हैं? इसमें 50 अंडे आ जाएंगे। अच्छा, ये छोटा सा बॉक्स जो है ये 50 अंडों की कैपेसिटी रखता है। बिल्कुल ऐसे है। इसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ से मेंटेन होता है क्या? ये जो है टेम्परेचर अगर 37 सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर इसके लिए रिकमेंडेड है, तो उससे अबव होता है या डाउन होता है तो ये क्या ऑटो स्टार्ट हो जाता है? जो हमने इसको कमांड दी है ना, वो टेम्परेचर पूरा होगा तो ये ट्रिप कर देगा। अच्छा, बल्ब को ऑफ करवा देगा और उसके बाद 1 डिग्री का डिफरेंस होता है। अच्छा, जैसे वो अपनी मर्जी से हम इसको रख सकते हैं जितना भी रखना चाहें। सही सही। और ये इस तरह से ये 50 अंडों की कैपेसिटी वाला एक मिनी इनक्यूबेटर, जिससे कोई भी जो इस बिज़नेस का आगाज़ करना चाहे वो सिर्फ 4,000 रुपये में ख़रीद सकता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो इसकी आल पाकिस्तान डिलीवरी है? आल पाकिस्तान डिलीवरी है और कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत मौजूद है छोटे इंक्यूबेटरों में। छोटे इनक्यूबेटर सिर्फ डिलीवरी चार्जेस होते हैं, हर मॉडल का अलग है डिलीवरी चार्जेस। किराया सिर्फ रेंट जो होता है वो एडवांस होगा। सही। बाकी पैसे कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत के साथ पूरे पाकिस्तान में हमारा अकाउंट है, वो आपको मिल जाएगा। और 21 दिन के अंदर इन एग्स से जो है ना बच्चे निकल आए। बिल्कुल ऐसे। ये आगे इसके शीशा लगा होगा जिससे आप अंदर देख सकते हैं कि अंडे की क्या पोजीशन है। अच्छा, ये तो था फर्स्ट स्टेप। उसके बाद सेकेंडली आपने इसमें क्या क्या जिद्दतें लेकर आए हैं? इसमें ये देखें 25 अंडों वाला, इसमें जो है ना वैसे जो एक्चुअल जो साइज है वो है 25 वाला, समझ लें सिंगल ट्रे में। कुछ होते हैं दोस्त वो कहते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है, ठीक हो गया, तो उसी बजट में जो है ना हम उनको एक ट्रे समझ लें गिफ्ट देके सेम प्राइस में दे देते हैं। वैसे इसमें जो है एक्चुअल जो साइज है वो 50 अंडों वाला ये पड़ा हुआ है। ये 50 अंडों वाला एक्चुअल इंक्यूबेटर है, ठीक है। ये 5,000 रुपए का, ठीक 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 हो गया। अच्छा, उसके बाद आ जाता है फिर ये इसमें एक ही ट्रे होती है जिसमें 50 सिंगल ट्रे में 50। सिंगल ट्रे में जो बात है क्लियर होगी वो ये होगी कि ऊपर और नीचे का टेम्परेचर में थोड़ी सी वेरिएशन होती है। कस्टमर को हम आगाह करके पहले चीज देते हैं। सही। सिंगल ट्रे में सेम यानी कि टेम्परेचर बिल्कुल सेम होगा, बड़ी ट्रे होगी उसमें इक्वल रहेगा। सही। इसमें थोड़ा सा हमारा रिजल्ट का डिफरेंस रहेगा, ये हमारा रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन ऑनलाइन काम है, वो मजबूरी है, कस्टमर मांगते हैं, दुकानदार मांगते हैं कि यार वो हमें सेल करना है। सही। अच्छा, उसके बाद ये 50 अंडों का आ गया, ये 5,000 रुपए का है जी। ये 5,000 रुपए का है। अच्छा, उसके बाद फिर आ जाता है जी ऑटोमेटिक इंक्यूबेटर। सही। इसमें मैंने आपको कहा ना, इनमें जो है मैनुअली अगर रोटेट करना होता है हाथ से। सही। उसके बाद आ जाता है जी ये सबसे छोटा 25 अंडों वाला इंक्यूबेटर है जी। अच्छा, 25 एग्स में आएंगे। इसमें मोटर वगैरह सारा मैकेनिज्म लगा हुआ है, बिल्कुल। इसमें रोटेशन आएगी, खुद ब खुद रोटेट भी करेगा, टेम्परेचर भी खुद होगा मेंटेन, पानी वाला बर्तन साथ होगा और ये उसको क्या कहते हैं रोटेट भी खुद ही करेगा। सही सही। ये 25 अंडों वाला है। 25 अंडे वाले के बाद आ जाता है फिर अगला स्टेप 50 अंडों वाला। इसमें थोड़ा सा डिजाइन मजीद चेंज हो गया जी। ये हमारा मॉडल है जी। अच्छा, 50 eggs में इसमें अंदर थोड़ी सी हमने मजीद तो चेंजिंग की है, वो एल्यूमिनियम इंसुलेशन वगैरह लगा दी है ताकि हमारा बिजली का खर्चा, लाइट चली भी जाती है जिन इलाकों में तो टेम्परेचर हमारा इंसुलेशन दे दिया मेंटेन रहे। 50 एक कैपेसिटी, ये 12,000। और इसमें जो अंडे हैं ये एक स्विंग स्टाइल में, बिल्कुल 45 डिग्री का एंगल है, मोटर लगी हुई है, तो वो खुद ही इसको जो है यानी कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर हम हर इंक्यूबेटर को अलग से चला के दिखाएं। नेक्स्ट इंशाल्लाह को होगा सेटिंग तो उसमें हम आपको चला के भी दिखा देंगे, हमारे व्यूअर की दिलचस्पी पे डिपेंड करता है। और ये क्या है एक मशीन? अच्छा, ये है जी जिस तरह अब हमने बच्चे निकलवा लिए। सही। बच्चे निकलवाने के लिए ठीक हो गया, इंक्यूबेटर हो गया। उसके बाद होता है बच्चे पालने के लिए। सही। ये होता है ब्रूडर, इसमें ब्रूडिंग होती है। यानी कि ये एक और फंक्शन जो कुदरत ने मुर्गी के अंदर दिया हुआ है वो ये भी है कि वो बच्चों को, जारी बात है, परों में आपने खुद देखा होगा टेम्परेचर यानी कि छुपा लेती है। सही। ठीक हो गया। अब बच्चा निकल आया, उसको जारी बात है कि सर्दियां आजकल इस तरह, ठीक होगा, हमने जैकेट वगैरह पहन ली है तो उसको मुर्गी ने तो नहीं संभालना, मुर्गी मारेगी क्योंकि उसने नहीं निकलवाया। तो उसके लिए ये ब्रूडर होता है। इसमें ये ड्रॉपिंग ट्रे देते हैं हम साथ में। जो बीटें वगैरह होती हैं वो इस पे आ जाती हैं। और उसके बाद ये जाली वाली ट्रे है, वेंटिलेशन, फैन वगैरह हर चीज इसमें मेंटेन है बगैर बल्ब के। सही। इसमें ये कि सफाई का निजाम भी कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। परिंदे की बीट्स हैं वो इस ट्रे में आ जाएंगी और ये वॉशेबल ट्रे है, इसको आप निकाल के वॉश कर सकते हैं।
और इसमें टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, चाहे कोई भी मौसम हो, बिल्कुल ऐसे ही है। टेम्परेचर कुछ भी हो, ये उसको मेंटेन सर्दी रखेगा। गर्मी, पहले गर्मियों में 10 दिन तक तो लाजमी टेम्परेचर हमने इक्वल यानी कि कांस्टेंट देना ही होता है। सही। सर्दियों में फिर महीने तक इसमें हम बच्चे को रख सकते हैं। अच्छा, इसमें कितने चूजे रखे जा सकते हैं? ये 25 वाला ही है। सही। जिस तरह वो 25 वाला छोटा था सबसे, ये सही। 25 में सबसे छोटा यही है, सही। क्योंकि इसमें बच्चे ने भागना होता है, उसका साइज इसका साइज का देखिए, सही, अच्छा खासा सही, डिफरेंस है पड़ा। सही। और इसके नीचे कुछ बड़े रखे हुए हैं? इसके नीचे बड़े जो हमारे फार्मर है पड़े, जिस तरह फैंसी की यानी कि फार्मिंग कर रहे हैं, तो उनका रोजाना की बुनियाद पे दूसरे दिन तीसरे दिन 50 एक बच्चा निकलता रहता सही। है। ठीक हो गया। उस हिसाब से इसमें हमने पार्टीशन भी दी हुई है, ताकि बड़ा बच्चा छोटा बच्चा हम अलग कर सकें। जो जब ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसको हम अलग भी कर सकते हैं। सही यानी कि नीचे वाली ट्रे में रख देंगे। ऊपर टेम्परेचर हम देते हैं 35, सही। नीचे 32 आ जाता है। सही सही उसके बाद उसको फिर निकाल दिया जाता है। ये समझ लें एक मुकम्मल पैकेज है जो प्रॉपर फार्मिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनके लिए। सही। अच्छा, इसके अलावा और क्या चीज़ है आपके पास? ये इसी तरीके से 100 अंडों वाला हो गया, फुल अच्छा, ऑटोमेटिक। ये ठीक हो गया। काफी बड़ा है। हाँ, इसमें तो इसमें जो है ना फिर हमने चेंजिंग काफी की है, डिवाइसेस वगैरह अच्छी लगाई हैं, हीट पोर्शन दे दिया है, हैचिंग ट्रे हो गया। सही सही ठीक है, ताकि हमारा जो इंक्यूबेटर है उसका टेम्परेचर जो है ना बिल्कुल कांस्टेंट एक जैसा रह सके। सही सही पानी का बर्तन वाला सिस्टम और बल्ब शलब हीट सोर्स हमने इसमें सेपरेट कर दिया है। ये हमारा सिस्टम है इसमें, देखिए। सही सही। अच्छा, इसके बाद फिर एक बड़ा इंक्यूबेटर है, आपको वो भी दिखा देते हैं, फुल ऑटोमेटिक। सही। और उसके साथ फिर इंपोर्टेड में वैरायटी पड़ी हुई है, जो पैरट्स की हैचिंग करवाना चाहते हैं। ठीक हो गया, जहाँ पे एचटीडीसी। अच्छा, इसमें दो ऑप्शन है हमारे पास। अब 25 अंडों वाला ये पड़ा हुआ है, ये बिजली पे चलने वाला इंक्यूबेटर है। इसमें डबल हमने सिस्टम लगाया है, डबल तार निकली हुई है, सोलर यानी कि इस पे सोलर पे भी और बिजली पे भी अच्छा, दोनों चला यानी सकते कि हैं। आप सोलर पे भी इसको ऑपरेट कर सोलर सकते पे हैं? भी कुछ इलाकों में लोड शेडिंग का मसला होता है। सही। ठीक हो गया, डायरेक्ट सोलर वो हो बैटरी या वाला लेना बैटरी चाहें, बैकअप बिल्कुल भी दिया जा सकता है और बिल्कुल ऐसे सोलर है, भी दिया बिल्कुल ऐसे है। इसकी इनपुट कितनी, 12 वोल्ट 12 वोल्ट, बिल्कुल, 12 वोल्ट की, यानी कि एक छोटे सोलर पैनल पे जो आराम है से ये चल इसको जाएगा। ऑपरेट किया जा बिल्कुल सकता ऐसे है। ज़बरदस्त। अच्छा, इनकी कोई प्राइसेस के हवाले से बता दें, ये जो बड़े प्राइस जो है क्या कहते हैं उसको, 25 अंडों वाला 4000 का हो गया। ठीक है। 50 वाला जो है ये हो गया जी 5000 रुपए का। सही इसी में 100 अंडों वाला होता है वो 9500 का है। सही इसी में फिर 200 अंडों वाला भी पड़ा हुआ है, ये पड़ा है। इसमें जरा डिवाइस अच्छी लगाई है, सही ये 12500 का पड़ा है। सही ये है सारे मैनुअल में। सही ठीक हो गया, जो फार्मर कम बजट में इन्हीं के बच्चे निकलवाना चाहते हैं तो 100% निकलेगा। सही। फर्क सिर्फ यही होगा बस, एग रोटेट सुबह शाम करने होते हैं, ऑटो में वो इंक्यूबेटर खुद रोटेट करता है। सही अच्छा, उसके बाद जी ये 112 वाला है, ये 24000 रुपए का है। सही वैसे इसकी प्राइस ज्यादा है, ये मैंने आपको चैनल की वजह से, क्योंकि हमारे व्यूवर जो उनको डिस्काउंट मिलना चाहिए। सही ठीक हो गया। डिलीवरी चार्जेस हमारे सिर्फ एडवांस होते हैं, बाकी पैसे कैश ऑन डिलीवरी हो जाएंगे, लेकिन छोटे इंक्यूबेटरों में। सही। अच्छा, उसके बाद फिर 1056 अंडों तक हमारे पास इंक्यूबेटर मौजूद है। वो जितनी रिक्वायरमेंट होगी, 500 अंडा वाला बनवाना चाहेगा तो वो 65,000 रुपए का फुल ऑटोमेटिक है। सही। और सेमी ऑटो जो है वो 34,000 का है, अंडा हाथ से कमाने वाला। यानी कि जिस फार्मर की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इनक्यूबेटर्स भी बना सकते हैं और ये ब्रूडर भी। बिल्कुल ऐसे है, यानी कि वो दोनों चीज़ें आप, और उनकी पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी भी बिल्कुल है, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत ज़बरदस्त हो गया। नाजरीन, ख्वाजा सुलेमान सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनका एक जो हिडन टैलेंट था वो ये भी था। हम तो इनसे लिथियम बैटरीज़ और ईवीज़ के हवाले से वीडियो करने के लिए आए, तो ये चीज़ भी देखी तो हमने कहा ये एक बिज़नेस आइडिया है, स्मॉल बिज़नेस आइडिया है और बहुत सारे लोग इस पे काम करना चाहते हैं अपने घरों में रहते हुए, या हमारी ख़वातीन जो हैं वो अगर इस बिज़नेस को करना चाहती हैं तो उनके लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो इस हवाले से हमने कोशिश की कि किसी हद तक इस सिस्टम का इहाता किया जाए, लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल इस हवाले से है तो आप कमेंट्स में इजहार कीजिएगा, हम इनसे मालूमात लेकर आपकी खिदमत में पेश कर देंगे। तो मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए AWC डिजिटल मीडिया के साथ। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।